अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु दी हमदो सना तो बाद दरूद पाक नबीए पाक साहबे लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाए अकदस दे अंदर हदिया दरूदो सलाम दा नज़राना पेश करन तो बाद अज जुमतुल मुबारक दे मौका ते पाकिस्तान पाक खिता अल्लाह ताला ने जिहड़ा अता फरमाया है कुरानो हदीस के मुताबिक इसकी हिफाजत मुसलमाना ने किस तरह करनी है बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला कलमा तुल हक ज़बान तो जारी फरमाए। आप हजरात के सामने अल्लाह वहदहु ला शरीक दी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद पारा नंबर 4 सूरा आली इमरान और आयत नंबर 118 अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तत्ताखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला, जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको अपना राजदार ना बनाओ, इसलिए कि ला यालूनकुम खबाला फरमाया इनकी ये आरजू है कि जितनी हो सके तुम्हें ईज़ा पहुँचे। कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम, और दुश्मनी इनकी बातों से झलकती है। वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम, और जो सीनों में छुपाए हुए हैं वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, वो तो बहुत ही ज़्यादा है। कद बय्यन्ना लकुमुल आयाती, फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया हमने निशानियाँ खोल कर तुमको बयान कर दी हैं। इन कुंतुम ताक़िलून, अगर तुम अक्ल रखते हो। क्या रखते हो? अभी तक सिर्फ आयत करीमा का ये मैंने तर्जमा किया है जिसका मफ़हूम ये है कि ए ईमान वालों तुम दुश्मनों को अपना राजदार ना बनाओ, इसलिए कि जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो खुश होते हैं और ये खुशी उनकी बातों से झलकती है, और जो सीनों में छुपाए हुए हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा है। और फरमाया कि ये हमने खुली निशानियाँ खोल कर बयान कर दी हैं, और इन पर अमल वही करेंगे जो अक्ल रखने वाले हैं। इन कुंतुम ताक़िलून, मैंने पारा नंबर बताया 4 है, सूरा आली इमरान है, आयत नंबर 118 है। ठीक हो गया। और अगली आयत करीमा में ये बताया गया, फरमाया हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, फरमाया ये तो तुम हो, फरमाया ये तो तुम हो जो उनसे मोहब्बत करते हो। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, ये तो तुम हो, वरना वला युहिब्बूनकुम, वो तुमसे मोहब्बत
वो नहीं मोहब्बत करते, ये तुम हो जो उनसे मोहब्बत करते हो। व तुमिनून बिल किताबी कुल्ली, हालांकि तुम तमाम किताबों पर ईमान रखते हो, तुम ईमान रखते हो, और वो ईमान नहीं रखते। और फरमाया वाइदा लकूकुम कालू आमन्ना, बड़ी अहम बात है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमा रहा है वाइदा लकूकुम कालू आमन्ना, जब तुम्हें मिलते हैं ना तो कहते हैं असी भी ताडे वर्गियां, हम ईमान लेकर आए हैं। वाइदा खलऊ अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, और जब तन्हाई में होते हैं तो गुस्से के मारे तुम पर उंगलियां चबाते हैं। ये समझते मुहावरा उंगलियां चबाना, हमारे यहाँ कहते हैं कि दंदियां पींचना, ठीक है। और बाज़ औक़ात मुँह से कह देते हैं कि जदों तू मेरी दाढ़ थले आ गया तो मैं तेनू छड्डांगा नहीं, रगड़ दवांगा। फरमाया जब तन्हाई, जब तुम्हारे सामने होते हैं तो कहते हैं हम ईमान लेकर आए हैं, और जब तन्हाई में होते हैं तो तुम पर अपनी उंगलियां चबाते हैं। कुल मूतू बि गैज़िकुम, अल्लाह ताला फरमाता है तुम फरमाओ महबूब, फरमा दो कि मर जाओ इस अपनी जलन में ही, मर जाओ अपनी जलन में। इन्नहू अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला दिलों की कैफियत, इन्नहू अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह खूब जानता है जो दिलों में है। लिहाजा ये दो आयत करीमा मैंने पेश की, इस मज़मून पर कई आयात हैं, और एक आयत हसूल बरकत के लिए 28वें सिपारे की भी, क्योंकि यहाँ इन दो आयात में अल्लाह ताला ने फरमाया है जो तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर हम पढ़ें 28वां सिपारा, सूरत का नाम है सूरत मुमताहिना, सूरत मुमताहिना, उसकी पहली आयत करीमा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम, फरमाया ए ईमान वालो जो तुम्हारे दुश्मन हैं और जो हमारे दुश्मन हैं, इनसे दोस्ती ना करो, इनसे दोस्ती ना करो। इतना आयत करीमा पढ़ता हूँ, इतना तर्जमा करता हूँ। बाकी इसका शान नज़ूल कि कब ये नाज़िल हुई, एक औरत थी काफिरों के इलाके से और सहाबा में आ गई, और सहाबा ने पूछा कि किसी कोई पैसे लेने यहाँ कोई काम से की गरज से आई हो, किस लिए आई हो, किस गरज से आई हो? कहने लगी नहीं मैं वैसे ही आई हाँ। हालांकि सहाबा कराम ने काफ़ी उसकी खिदमत की थी, औरत आई है चलेगी, बस मजमून लंबा है। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की आयत करीमा नाज़िल फरमाई, क्योंकि एक ख़त लिखा था और उसको दिया था जो जिसमें ये ख़बर थी कि मुसलमान जो है काफिरों पर जंग करेंगे। अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई, फरमाया ए महबूब अपने सहाबा को फरमाओ जो ईमान वालों तुम्हारे दुश्मन हैं, जो हमारे दुश्मन हैं इनको दोस्त। इस आयत करीमा की तफसीर में मैंने पढ़ा है, तफसीर सिरातुल जिनान में, क्या नाम है तफसीर का? सिरातुल जिनान। इस तफसीर में लिखा है, इसी आयत करीमा की तफसीर में पहली आयत है, 28वां सिपारा है, सूरत मुमताहिना है। फरमाया कि जो काफिर थे ईमान वालों को तो दुश्मन थे ही, अल्लाह से दुश्मनी रख सकते हैं वे क्या करेंगे? लेकिन अल्लाह को अपने हबीब की उम्मत से इतना प्यार है, सुभान अल्लाह। अल्लाह को अपने हबीब महबूब की उम्मत से इतना प्यार है, अल्लाह ने फरमाया महबूब तुम्हारी तो शान अरफा और आला है, जो तेरे गुलामों के दुश्मन होंगे वो तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको हम अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, नहीं रखेंगे, हम उन पर ही अपनी कर्म नवाजी करेंगे।
कि जो तेरे ग़ुलाम होंगे तेरे साथ मोहब्बत करने वाले होंगे। यहाँ पर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं, मैं उनका जवाब दे दूँ तफसीर की रोशनी में, कि अगर अल्लाह राज़ी या अल्लाह नाराज़ है काफरां तो फिर उन्होंने रिज़्क भी मिल रहा है, माल भी मिल रही है, औलाद भी। भाई ये उनके लिए, हमारे पंजाबी में कहते खुली रस्सी छड़ी है। अल्लाह ताला देख रहा है कि ये तौबा करते हैं या नहीं करते हैं। और इस मज़मून की तर्जमानी हमारे इमामों के इमाम ने की। वो कहते हैं तुझ पर मेरे आका की इनायत ना सही, तुझ पर मेरे आका की, और कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो लिहाजा अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फ़रमाया कि जो कुफ़ार हैं, ए ईमान वालों मेरे महबूब के उम्मतियों, जो कुफ़ार हैं वो तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। जितने साल मर्जी तुम्हारे अंदर रहें, तुम्हारे बाहर रहें, तुम्हारे करीब रहें, वो तुम्हारे हरगिज़ क्यों भाई? इसलिए कि सिर्फ दुश्मनी है ईमान से। उनको हमारे मुल्क से, हमारे खित्ते से, हमारे उठने बैठने से कोई दर्द नहीं है। औलादें उनकी भी हैं। सिर्फ अगर कोई मसला है तो वो ये है कि हम ईमान वाले हैं, वो ईमान वाले नहीं हैं। लिहाजा अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि जिसके सीने में ईमान है, कुफर उसका यार नहीं बन सकता। अभी तक इतनी 3 आयात का तर्जमा और तफसीर सुनने के बाद हम इस जगह पर पहुँचे हैं कि पाकिस्तान बना पाक खित्ता मिला और 14 अगस्त आ रही है। आज 11 है और 14 किस तारीख को है? पीर को, ठीक है, पीर को 14 अगस्त है। हमने अपना हक अदा करना है। मैंने जो तकरीर आज की तैयार की है उसमें 3 हिस्से किए हैं। एक तो ये कि ये पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया, इसका क्या मकसद था। अच्छा, अगर मकसद ये था तो फिर उसके लिए कुर्बानियाँ कितनी हुई? कुर्बानियाँ 2 चीज़ें होगी। तीसरी ये कि जिस मकसद के लिए हमने हासिल किया, क्या वो मकसद हमारा हल हो रहा है? ये 3 चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। वक्त मुख्तसर है अगरचे, लेकिन उतना ही बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा जो आपने अभी तक भी 9वीं 10वीं की किताब मुताला पाकिस्तान में ये बात मौजूद है, हम नई नस्ल को पढ़ाते हैं और उस किताब का नाम ही रखा है मुताला पाकिस्तान, पाकिस्तान को पढ़ना, मुताला करना। उसमें 2 चीज़ें आपने भी पढ़ी हैं, मैंने भी पढ़ी हैं कि 2 कौमी नज़रिया की बुनियाद, पाकिस्तान बना 2 कौमी नज़रियों की बुनियाद पर। कई सदियां अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़े सगीर पर मुसलमानों ने हुकूमत की। कितनी? कई सदियां। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? इंशाअल्लाह ताला इसी तरह गुफ्तगू होगी। कई सदियां बड़े सगीर पर मुसलमानों ने हुकूमत की, लेकिन फिर कुछ ऐसे काम होते रहे कि जो हमें इस तरफ ले गए कि हम पर अंग्रेज़ काबज़ हो गया। जब हमने अपनी असली हैसियत को परखा ना, देखा ना, ऐश की ज़िंदगी गुजारने लगे, और अगर कुरान हदीस का मुताला करें तो जो बंदा नेमत की कदर नहीं करता, नेमत उससे छिन जाती है। तो लिहाजा ये एक लम्हा मौजू है, इस पर गुफ्तगू करने का उन्वान नहीं है कि क्यों ये हुकूमत गई, लेकिन कई सदियां बड़े सगीर पर मुसलमानों ने हुकूमत की, हुकूमत चलेगी। फिर तकरीबन 3
100 साल 3 सदियां लगी पाकिस्तान बनने पर। ऐसा नहीं है रात को ख्वाब आया और फिर सुबह पाकिस्तान तमीर हो गया, नहीं, 3 सदियां लगी और इनमें अवाम और उलमा ने, आम और ख़ास लोगों ने, सब ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, कुर्बानियाँ पेश की। यहाँ पर जिनको मुसव्वरे पाकिस्तान कहा जाता है उनका नाम है अल्लामा, ऊंची बोलिए, अल्लामा इकबाल। उन्होंने पहले तो एक शेर कहा, और ये सुनी सुनाई बात नहीं, पढ़ी लिखी बात है। उन्होंने एक शेर लिखा था, नज़म लिखी थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर उन्होंने सोचा कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने अगली बात कही कि अपनी मिल्लत पर क़ियासे अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़ियासे अक़वाम मग़रिब से न कर। ये जो अरब देख रहे हो ना कि अबू ज़बी, मस्कत, ये छोटे छोटे जो मुल्क बंट गए हैं, वो अक़वाम के एतबार से कौमों को देखकर बट गए हैं कि ये बड़े बडेरे हैं, ये नवाब हैं। उनकी बुनियाद कोई नज़रिया नहीं थी। तो फरमाया कि अपनी मिल्लत पर, इकबाल, अपनी मिल्लत पर क़ियासे अक़वाम मग़रिब से ना कर तू, बल्कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। फरमाया ये कौम, ये उनकी तरह नहीं की, ये तो मज़हब की बुनियाद पर ये मुल्क बनेगा। किसकी बुनियाद पर? मज़हब, और वो मज़हब होगा इस्लाम। मज़हब कौन सा होगा? 2 कौमी नज़रिए। फरमाया कि वो हिंदुस्तान है, उनका नज़रिया और है, हमारा नज़रिया और है। इकबाल, ये जो दोनों कौमें हैं, इनका रहन, इनका सहन, इनका उठना बैठना, ये एक जैसा, बोलिए, एक जैसा नहीं है। लिहाजा इनका वतन, मुल्क एक अलग होना चाहिए, क्योंकि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इनकी तहजीब, तमद्दुन, उठना बैठना, रहना सहना, इबादत, ये अलग है। जब ये इन्होंने तसव्वुर पेश किया और फिर उलमा ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को अपना वकील जब मुकर्रर किया, तो फिर ये नारा गूंजने लगा कि बट के रहेगा। मैं एक नारा लगाता हूँ, फिर आपने 2-3 मरतबा लगाना आगे, ठीक है, वक्फे के साथ। बट के रहेगा पाकिस्तान, क्या बोला? बट के रहेगा हिंदुस्तान, यानी हिंदुस्तान से फिर पाकिस्तान मिलेगा। बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, यानी बरे सगीर पाको हिंद इकट्ठा है। बट के रहेगा और बन के रहेगा। और पाकिस्तान का मतलब क्या है? ऊंची बोलिए, पाकिस्तान का दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। रियासत का दस्तूर क्या होगा? उन्होंने फरमाया कि ये नमाजें तो हिंदुस्तान में भी अब मुसलमान बसते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अगरचे तकलीफ़ है मुसलमानों को, नमाजें भी पढ़ते हैं, ज़कात भी, सारा कुछ है, लेकिन फरमाया कि दस्तूर पाकिस्तान क्या होगा? मुहम्मद रसूलुल्लाह। निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं होगा। फिर यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा एक दिन इंशाअल्लाह ताला। और जब ये नारा लगा तो फिर ये जद्दोजहद चलती रही। मैंने 3 सदियों का ऐलान किया, तारीख़ मौजूद है कि पाकिस्तान, ऐसा नहीं है रात को ख्वाब आया सुबह पाकिस्तान बनाया, 3 सदियाँ लगी। फिर अल्लाह अकबर, जिन उलमा ने कोशिश की उनका मैं आखिर पर बयान करता हूँ।
फिर बात ये रह जाएगी। उलमा ने, पीरा ने अज़ाम में, जिनमें सैयद पीर जमात अली शाह साहब, पीर सैयद जमात अली शाह साहब, औदल अलीम सद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शाह अहमद नूरानी साहब के वालिद मोहतरम का पीर कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इन जैसे लोगों ने जब इसने हिस्सा लिया, फिर वो वक़्त आया जिसका नाम है 27 रमज़ानुल मुबारक। ये बात नहीं हमने इन बच्चों को बताई, इन नौजवानों को बात नहीं ये बताई। कौन सा दिन था? 27 रमज़ानुल मुबारक का दिन था, और अगस्त 14 थी, अगस्त 14 थी। 27 रमज़ान मुसलमानों ने रोज़े रखे। रात को ये खबर चली रेडियो पर कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 300 साल की कोशिश से बन चुका है, और कायदे आज़म ने ऐलान किया कि आज जो हिंदुस्तान में रह जाएगा गुलामी की ज़िंदगी बसर करेगा, जो पाकिस्तान में आ जाएगा वो आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेगा। फिर 2 करोड़ मुसलमानों ने हिजरत की। आप भी बोलिए कितने लोगों ने? 2 करोड़ मुसलमानों ने हिजरत की। देखिए ये पाकिस्तान कैसे बना। मुझे कल किसी शख्स ने सवाल किया था कि ये तूतियाँ बाजे बजाना कैसा है, बच्चों का खेल है। मैंने कहा गाली मैं नहीं निकालता, कुरान मैं पढ़ दूंगा, हदीस पढ़ दूंगा कि काफिर मुसलमानों के दोस्त हो सकते, काफिर मुसलमानों के, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला। अल्लाह ने फरमाया कि काफिर तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, उनको राजदार ना बनाओ। जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है खुश होते हैं। फिर जब ऐलान किया गया 2 करोड़ बंदों ने हिजरत की, और 20 लाख हमारे अबो अजदाद ने, हमारी माओ, हमारी बहनों ने, हमारे बाबों ने शहादत के जाम नोश किए, उनके तो रुतबे बुलंद हो गए। हमारे बुज़ुर्गों को शहीद किया गया। हमारी माओ ने, जब उन्होंने आँखों से देखा कि हमारी माओ बहनों की, सिखों ने, हिंदुओं ने, मराठों ने माज़ल्ला इज़्ज़तें पमाल की, और मैंने कानों से सुना, आँखों से सुना है उन लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि हमारी आँखों के सामने जब ट्रेन वहाँ से चली, ट्रेन चली तो वहाँ कुछ फ़ौजी थे, उन्होंने शो किया कि हम मुसलमान हैं, लेकिन एक जगह पर जाकर उनके ऊपर जुल्म सितम किया और सबको शहीद कर दिया, काट दिया। औरतों के पेटों में बच्चे थे, जुल्म सितम किया। कुछ औरतों ने, काफिलों का बताया गया, एक औरत थी, उसने बताया कि मेरी उम्र 14 साल थी, छोटा भाई मेरे साथ था, और एक भाई मेरी माँ के पास था। जब सिखों को देखा, मेरे वालिद साहब पूछने गए कि क्या हमें यहाँ से गुज़रने दोगे? उसने बात इस लहजे में की कि समझ तो ना आई, लेकिन गरजदार आवाज़ में शेख ने आगे बोलकर कुछ कहा। उसी वक़्त उस बीबी ने कहा कि मेरी माँ ने भाई को लेकर नहर में छलांग लगा दी, और जब मैंने देखा, कहा कि हम 9 बहन भाई थे, वालिद साहब साथ मौजूद थे, और मैंने सोचा कि मेरी आँखों ने माँ और भाई को देख लिया है, मज़ीद छोटे भाइयों को मेरी आँखें नहीं देख सकती। फिर मैंने मैंने भाई को तो नहर के किनारे बिठा दिया और नहर में छलांग लगाई। पीछे से मेरे बाप ने मुझे निकाला और कहा कि वो दूसरा भाई कहाँ है, और कहने लगी कि मेरे भाई ने मुझे देखकर छलांग लगा दी, लेकिन वो भाई अभी तक मुझे याद आता है, वो मिला नहीं है। हमारी माँओं ने, बहनों ने इज्जतें बचाने की खातिर अजीज़ दोस्तों नहर में कूद गई, कुओं में कूद गई, लेकिन हमने पाकिस्तान इतनी मुशक्क़तों के बावजूद 7 मुशक्क़तें झेल कर बर्दाश्त किया। मुझे बताएं, तूतियाँ बाजे बजाने के लिए? आवाज़ नहीं आई। तूतियाँ बाजे बजाने के लिए था? नहीं, बल्कि हमारा ये दस्तूर था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
इस पाक खिता में सूद का निज़ाम। लेकिन अगर हम तूतियाँ बाजे बजाएंगे तो मुझे बताएं, आज अगर किसी गरीब को कोई ज़रूरत है पैसों की, सूद के बगैर पैसे मिलेंगे? बोलता ही कोई नहीं। भाई कुरान मजीद की आयत करीमा है ना, 3रा सिपारा है, 4थे सिपारे में भी जिक्र किया गया है कि ईमान वालों सूद का काम नहीं करना, कुरान मजीद में है। लेकिन हमारे यहाँ ये निज़ाम है। पाकिस्तान का खिता इस मकसद के लिए नहीं था। हमारे कौम का मैंने बताया। अब मैं जिक्र करता हूँ उन उलमा का, जब सबसे पहले सरे फरिश्त पर बहुत सारे उलमा हैं जिनके मैंने कुछ के नाम बताए हैं। पहले सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, अब्दुल हामिद बदायूनी, अब्दुल सत्तार नियाजी, जिनको क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि उस वक़्त बड़े यंग थे, और फरमाया कि जिस कौम में अब्दुल सत्तार नियाजी जैसे लोग हों वो पाकिस्तान रुकेगा नहीं, बन के रहेगा। और मेरे आपके रहनुमा पीर सैयद जमात अली शाह साहब, आपने क़ायद आज़म को वलिये कामिल का लक़ब दिया था। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। याद नहीं होया? ये पाकिस्तान का नारा मसीते लगना चाहिए है। बन के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। खैर ये जिन्ना तक ये चीज़ मस्जिदां विच ना ना आई, उन्ना तक बाहर सड़कों पर रह के कुछ नहीं होएगा। बहरहाल बात कर रहा था, सुनिए हमारे बुजुर्गान दीन की। मैंने पूरी तकरीर में रिकॉर्ड है, कोई किसी को बुरा नहीं कहा, कोई गाली नहीं निकाली। पीर जमात अली शाह साहब ने जो जुमला कहा, 500 आस्थानों के गद्दी नशीनों को, कितने? 500 आस्थानों के गद्दी नशीनों को पीर जमात अली शाह साहब ने कहा, अब हुजरे में बैठकर तस्बीह फेरने का वक़्त। आपने फतवा दिया। पीर जमात अली शाह साहब ने, जिन्होंने क़ायद आज़म को वलिये कामिल कहा, मैं अभी उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, बाबे खादिम हुसैन रज़वी ने लिया है, उन लोगों का नाम मीडिया पर भी है। कुछ लोगों ने कहा क़ायद आज़म काफ़िर आज़म है, काफ़िर आज़म उन लोगों ने कहा। और लेकिन पीर जमात अली शाह साहब ने कहा कि ये क़ायद आज़म वलिये कामिल हैं। पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने फतवा दिया कि जो मुस्लिम लीग में शामिल नहीं होगा उस बंदे को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, उसका जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? कि ये खिता मेरे पाक नाना जान के दीन के लिए बन रहा है। पीर सैयद जमात अली शाह साहब, सुभान अल्लाह। तो सुभान अल्लाह, पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने, आपने अपने तमाम मुरीदों को ये बात कही। आपने कहा कि आपने मुस्लिम लीग को ये वोट देने हैं इसलिए कि ये पाकिस्तान का साथ देने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। फरमाया हम चले जाएंगे, हमारी नस्लें गुजर जाएंगी, एक वो वक़्त आएगा पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाएगा, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो जाएगा। आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम कम से कम ये लोगों को परेशानी से बचा सकते हैं। तूतियाँ बाजे नहीं बचाने, तूतियाँ बाजे मुसलमानों को परेशान नहीं करना। हमने पाकिस्तान में हिस्सा डालना है। इसमें ये जो नौजवान नस्ल बैठी है, इनको इतनी बात आपने ज़रूर बतानी है कि पाकिस्तान सिर्फ ऐसा नहीं है कि तराना पड़ा गया और परेड हुई तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के लिए 2 करोड़ मुसलमानों ने हिजरत की। हदीस पाक सरकार ने फरमाया, जिसने कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल हो गया, अल्लाह ताला उसके गुज़श्ता तमाम गुनाहों को मिटा देगा। जिसने इस्लाम की खातिर हिजरत की, क्या की? चल के पाकिस्तान के इस्लाम के लिए, अल्लाह रसूल के दीन के लिए, अल्लाह ताला उनके भी गुनाहों को मिटा देगा। 20 लाख, कितने?
20 लाख, 20 नहीं 20 लाख मुसलमानों ने जान के नजराने पेश किए और बताया गया कि अगर इतनी लाशें थीं कि ट्रकों के ट्रक भी भर दिए जाते तो फिर भी लाशें पूरी ना आती। फरमाया कि नहरों से मुसलमान पानी पीना चाहते थे, नहरों के अंदर खून बह रहा था। इस तरह मेरे अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान मार्ज़े वजूद के अंदर आया। हमने इसके लिए जद्दोजहद करनी है। कम से कम हम ऐसा कर सकते हैं, सूद के निज़ाम से बच सकते हैं, हम झूठ से बच सकते हैं, हम लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं, अमन व अमान की सूरत हाल कायम कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान नहीं बना था कि हम तीसरी मंजिल पे चढ़कर जिस बेचारे की कुल्ली है उसके घर में जातियां डालेंगे। ना ना, पाकिस्तान बना है अकीदत व मोहब्बत के लिए, अकीदत व मोहब्बत के लिए बना है। आज ईद का दिन होता है, भाई खुशी किस चीज़ की है? पाकिस्तान तो आज़ाद ही नहीं अभी हुआ। उलमा बता रहे हैं 14 अगस्त किस चीज़ की खुशी मनाते हो? यार ईद का दिन आता है, हमारे मोहल्ले का बच्चा बाहर ईद वाले दिन दही भल्ले लगाता है, गाड़ी खड़ी होती है स्टॉप पे, वो सादा पानी बेच रहा होता है। क्यों? मदीने में चले, बोले ना मदीने जाना है, सुभान अल्लाह कहें, मैं आपको मदीने की गली में लेके जाता हूँ, तसव्वुर में जाएं। सरकार मदीना मुनव्वरा गलियों में ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। देखा सवारी पर सवार हैं, वाक़या लम्हा है, बच्चा देखा रो रहा है, फरमाया बेटा क्यों रो रहा है? सरकार अम्मी अब्बा है ही कोई नहीं का। आप सरकार अंबिया के ताजदार इमामुल अंबिया सवारी से उतरे, कहा कि चलो घर ले गए। ए फातिमा, हसन के नए कपड़े हैं? फरमाया अब्बा नवे ते घर च है ही नहीं गे। ये कि पहले से अच्छे वाले पहनाए थे, फरमाया वो उतारो, इस बच्चे को डालो, इस बच्चे को डालो, हसन को वही पहले वाले डाल दो। ये है दस्तूर रियासत। क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। रियासत पाकिस्तान का दस्तूर तो ये है यार। सरकार ने फरमाया कि कौन है यहाँ पानी की टोट है, मदीने वाले को पानी कौन देगा? हज़रत उस्मान गनी ने कुआं खरीद कर नहीं दे दिया था। ये है कौम के साथ अच्छा सलूक। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।